हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को कर्मभूमि के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को अमरकांत के बारे में जान लेना चाहिए। अमरकांत के पिता लाला समरकांत बड़े औद्योगिक पुरुष थे। उनके पिता केवल एक झोपड़ी छोड़कर मरे थे, लेकिन लाला समरकांत ने अपने बाहुबल से लाखों की संपत्ति जमा कर ली थी। पहले उनकी छोटी सी हल्दी की आड़त थी। हल्दी से गुड़ और चावल की बारी आई। 3 बरस तक लगातार उनके व्यापार का क्षेत्र बढ़ता ही गया। अब तीनों आड़तें बंद कर दी थी। केवल लेन देन करते थे। जिसे कोई महाजन रुपए ना दे उसे वे बेट खटके दे देते थे और वसूल भी कर लेते थे। घनी रात रहे, गंगा स्नान के लिए चले जाते। सूर्य उदय के पहले विश्वनाथ जी के दर्शन कर दुकान में पहुंच जाते। भोजन तो एक ही बार करते, मगर खूब डटकर। 200-250 मुकद्दर के हाथ अभी भी फेरते थे। अमरकांत की माता का बचपन में ही देहांत हो गया था। मित्रों के कहने सुनने से दूसरा विवाह कर लिया था। उस 7 साल के बालक ने नई माँ का बड़े प्रेम से स्वागत किया, लेकिन उसे जल्द ही मालूम हो गया कि उसकी नई माता उसे उसकी शरारतों और गलतियों को उस दृष्टि से नहीं देखती। वह अपनी माँ का लाडला लड़का था, बड़ा जिद्दी, बड़ा नटखट। जो बात मुंह से निकल जाती उसे पूरा कर कर ही छोड़ता था। नई माता उसे बात बात पर डांटती, इस कदर कि उसे अपनी माता से द्वेष हो गया था। जिस बात के लिए वह मना करती उसे वह अदबदा कर करता। पिता से भी ठीक हो गया। पिता और पुत्र में स्नेह का बंधन ना रहा। लाला जी जो काम करते बेटे को उससे अरुचि हो जाती। वह मलाई के प्रेमी थे, बेटे को मलाई से अरुचि थी। वह पूजा पाठ बहुत करते थे। लड़का इसे ढोंग समझता था। वह पहले सिरे के लोभी थे। लड़के को पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर कभी कभी भलाई से अच्छाई पैदा हो जाती है। पुत्र समान रीति से पिता का अनुगामी होता है। महाजन का बेटा महाजन, वकील का बेटा वकील, पंडित का बेटा पंडित और किसान का बेटा किसान होता है। मगर इस द्वेष ने महाजन के बेटे को महाजन का शत्रु बना दिया। जिस बात का पिता ने विरोध किया वह पुत्र के लिए मान्य हो गई। खैरियत यही हुई कि उसका कोई सौतेला भाई न हुआ, नहीं शायद वह घर से निकल गया होता। समरकांत संपत्ति को पुत्र से ज्यादा मूल्यवान समझते थे। पुत्र के लिए संपत्ति की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन संपत्ति के लिए पुत्र की जरूरत थी। बेमाता की केवल एक पुत्री नैना थी। मजा यह था कि नैना स्वयं भाई से प्रेम करती थी, और अमरकांत के हृदय में अगर कहीं घरवालों के लिए कोई कोमल स्थान था तो वह नैना के लिए था। नैना की सूरत भाई से इतनी मिलती जुलती जैसे सगी बहन हो। बेमाता ने नैना को भी नजरों से गिरा दिया और पुत्र की कामना के लिए संसार से विदा हो गई। नैना घर में अकेली हो गई। अमरकांत का विवाह करना जरूरी हो गया, और इस प्रस्ताव का विरोध कौन करता। लखनऊ के एक धनी परिवार से बात चल पड़ी। समरकांत की तो मानो लार टपक पड़ी। त्याग की जगह भोग, शील की जगह तेज, कोमल की जगह तीव्र का संस्कार किया था। वह युवत प्रवृत्ति की युवती ब्याही गई युवती प्रवृत्ति के युवक से। अगर दोनों के कपड़े बदल दिए जाते तो एक दूसरे के स्थान पन्न हो जाते। दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्त्री तत्व है। विवाह हुए 2 साल हो चुके थे, पर दोनों में कोई सामंजस्य न था। दोनों अपने अपने मार्ग पर चले जाते थे। दोनों का व्यवहार अलग, विचार अलग, संसार अलग, जैसे 2 भिन्न जलवायु के जंतु एक पिंजरे में बंद कर दिए गए हों। हाँ, तभी अमरकांत के जीवन में संयम और प्रयास की लगन पैदा हो गई। उसके जीवन में जो ढीलापन, संकोच और निर्जीवता था वह कोमलता में बदलता जाता। विद्या अभ्यास में अब उसे रुचि हो गई थी। हालांकि लाला जी अब उसे घर के धंधे में लगाना चाहते थे, पर वह तार बार पढ़ लेता था। इससे अधिक योग्यता की उनकी समझ में जरूरत ना थी। पर अमरकांत उस पथिक की भांति जिसने दिन विश्राम में काट दिए हों, अब अपने स्थान में पहुंचने के लिए दुगने वेग से कदम बढ़ाए चले जाता था।